तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 इंग्लिश का यूनिट 4 का चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड। One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story। तो एक दिन की बात है, जो एलिस होती है, एलिस एक लड़की का नाम है जो कि पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसकी सिस्टर मतलब उसकी बहन जो थी उसको कहानी सुना रही थी, रीडिंग अ स्टोरी, उसके लिए कहानी पढ़ रही थी। Suddenly she saw a white rabbit scamper by। He had pink eyes and was wearing a blue coat। तो तभी उसे अचानक से एक वाइट कलर का रैबिट वहाँ से जाता हुआ दिखता है। ये जो वाइट कलर का रैबिट होता है ये, तो इस वाइट कलर के रैबिट की वो बात कर रही है। ये जो वाइट कलर का रैबिट होता है इसकी आइज़ कैसी होती हैं, पिंक कलर की होती हैं। देखो पिंक कलर की आइज़ हैं इसकी, ठीक है। और वो एक ब्लू कलर का कोट भी पहना हुआ था। ये देखो ब्लू कलर का कोट पहना हुआ है। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away he said, "Oh dear, I will be too late." She thought there was something very different about this rabbit। तो क्या होता है कि ये जो रैबिट होता है ये अचानक से, ये जो इसकी वेस्ट कोट होती है, मतलब ये जो अंदर जो इसने रेड कलर का एक और कोट पहना होता है, इसके अंदर से एक घड़ी निकालता है और इस घड़ी को देखकर वो बोलता है, अरे अरे मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा। इस चीज़ को देखकर जो एलिस होती है, मतलब ये जो लड़की होती है, इसको लगता है कि ये जो रैबिट है ये बहुत सारे रैबिट से अलग है, डिफरेंट है। इट कुड टॉक, इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड अ वॉच। एलिस वंडर्ड अ टॉकिंग रैबिट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो रैबिट था ये बात कर पा रहा था, एक रेड कलर का वेस्ट कोट भी पहना हुआ था और अपने साथ एक घड़ी भी लेकर घूम रहा था। ये सारी चीज़ें देखकर एलिस वंडर्ड मतलब सोचती है, अ टॉकिंग रैबिट, एक बोलने वाला खरगोश। अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, एक ऐसा रैबिट जो कि वेस्ट कोट पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। तो जो एलिस थी इसके अंदर बहुत सारे सवाल आ रहे थे, क्यूरोसिटी मतलब कि उत्सुक हो रही थी बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए। और ये फिर क्या करती है, इन सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए इस रैबिट को फॉलो करती है, इसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल। एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। तो क्या होता है, जो रैबिट होता है ये रन करना स्टार्ट कर देता है, भागना स्टार्ट कर देता है। जो एलिस होती है ये फॉलो कर रही होती है रैबिट को। रैबिट जो है सडनली एक बड़े से गड्ढे के अंदर कूद जाता है। पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। और ये रैबिट होल था, मतलब कि खरगोश के जो गड्ढे होते हैं उसका एक बड़ा सा गड्ढा था, तो उसके अंदर वो कूद जाता है। और जब एलिस देखती है ये, तो एलिस भी जंप कर देती है रैबिट के साथ ही। जो रैबिट था वो नीचे जाता रहता है, नीचे जाता है रैबिट होल के अंदर। एलिस सेड अलाउड, वेयर एम आई, हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो एलिस जो होती है वो जोर से बोलती है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ, मैं कितनी नीचे आ गई हूँ ज़मीन से, कितने माइल्स मैंने ट्रैवल करे हैं, मतलब कितना नीचे आ गई हूं मैं जमीन से। शायद मैं अर्थ के सेंटर के अंदर पहुंचने वाली हूं। जो सेंटर मतलब अर्थ का बिल्कुल बीच वाला एरिया है, वहां पर मैं पहुंचने वाली हूं, अर्थ के बीच में। ये वो सोचती है। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं अर्थ के दूसरी साइड पहुंच जाऊंगी। थम्प, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। तभी अचानक से एलिस गिरती है और वो बहुत सारी जो नीचे सूखी पत्तियां पड़ी होती हैं उनके ऊपर गिर जाती है। वो आसपास देखती है और उसको एक वाइट कलर का रैबिट दिखता है दोबारा। और वो जो रैबिट था वो कुछ बोलते बोलते डिसअपियर हो जाता है। क्या बोलता है वो, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग। तो वो रैबिट क्या बोलता है, अरे अरे जो मेरे ईयर्स हैं, मतलब जो मेरे कान हैं, और जो मेरे विस्कर्स हैं, मैं कितना लेट हो गया, हाउ लेट इट्स गेटिंग, कितना लेट हो गया मैं। तो जो हमारे ईयर्स मतलब जो रैबिट के कान हो गए, और जो विस्कर्स मतलब कि मूंछ हो गई, जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, मूंछ हो गई रैबिट की, उन्हें विस्कर्स बोलते हैं। और वो ये बोलता है कि अरे मैं तो बहुत लेट हो गया। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हो जाती है, एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। और वो एक छोटा सा गेट देखती है जो कि 15 इंच लगभग बड़ा होता है, थोड़ा ही बड़ा होता है वो गेट, और वो उसकी तरफ जाती है।
इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। वो जो गेट था वो बहुत छोटा था, उसके अंदर एलिस नहीं जा सकती थी। उसे उस गेट के अंदर से ही दिखता है कि वहाँ पर एक ग्लास टेबल है विद अ गोल्डन की ऑन इट, और उस ग्लास टेबल के ऊपर तभी उसको एक ग्लास टेबल दिखती है जिसके ऊपर एक गोल्डन की है। She tried the little golden key in the lock. To her delight it fitted. तो जो लॉक था, इस गेट का लॉक था, वो कैसे जैसे तैसे करके इस गेट के लॉक को खोल लेती है। कैसे? वो जो गोल्डन की थी उसको वो उठाती है और इस गेट के ताले के अंदर लगा देती है, और वो ताले के अंदर चाबी फिट हो जाती है और ताला खुल जाता है। एलिस जैसे ही इस गेट को खोलती है, एलिस ओपन द डोर एंड लुक इनटू द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। जैसे ही वो इस गेट को खोलती है, उसे दिखता है एक बहुत ही प्यारा गार्डन, शायद से सबसे सुंदर, सबसे प्यारा गार्डन था जो उसने अभी तक ये देखा था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी क्लेम्ड लाउडली। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो लड़की थी एलिस, ये देखती है और बहुत खुश होती है। मतलब चमकदार फ्लावर, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, चमक रही होता है ये गार्डन, और बहुत सारे फाउंटेन्स होते हैं। फाउंटेन्स मतलब ये जो फुहारे होते हैं पानी के, बहुत सारे ऐसे फाउंटेन्स भी वो देखती है। लेकिन वो वहाँ पर नहीं जा पा रही थी, यहाँ तक कि उसका सर भी नहीं जा पा रहा था उस गेट के अंदर। वो विश करती है कि काश मैं छोटी होती और मैं इसके अंदर चली जाती। तो यहाँ पर ये लुइस कैरल ने लिखी है स्टोरी, और देखते हैं हम लोग कुछ न्यू वर्ड्स को। स्कैम्पर, हरीड, पॉप्ड, डिसअपियर्ड, विस्कर्स। तो स्कैम्पर मतलब कि वहाँ से पास से गुजर रहा था जब वो रैबिट, हरीड मतलब जल्दी करना, पॉप मतलब कि निकल जाना, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, विस्कर्स मैंने बताया ये जो मूछें होती हैं रैबिट्स की, ये देखिए ये जो आपको ये दिख रही हैं मूछें, दिस ब्लैक कलर की मूछें, इन्हें हम लोग बोलते हैं विस्कर्स। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। While listening to the story, what did Alice see? तो एलिस जब स्टोरी को सुन रही थी, जब उसकी बहन उस स्टोरी को सुना रही थी, तो उसे क्या दिखता है? तो एलिस while listening to the story, Alice saw a rabbit. तो एलिस को क्या दिखता है? एक रैबिट दिखता है जब वो स्टोरी को सुन रही थी। What was different about the rabbit that Alice saw? तो ये जो रैबिट एलिस ने देखा था, इसके अंदर डिफरेंट क्या था? तो ये जो एलिस ने इस रैबिट को देखा था, इसके बारे में डिफरेंट ये था कि ये जो रैबिट था ये बात कर रहा था, टॉक कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग एंड ही वॉज वेयरिंग अ वेस्ट कोट, और ये एक वेस्ट कोट भी पहना हुआ था। तो ये चीज़ इस रैबिट के बारे में सबसे डिफरेंट थी। वेयर डिड द रैबिट को, आखिर रैबिट गया कहाँ पर था? तो रैबिट कहाँ पर गया था? रैबिट हैव गॉन टू द रैबिट होल। रैबिट होल था जो, उसके अंदर वो चले गया था। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड? आखिर एलिस वंडरलैंड के अंदर कैसे पहुंची? तो वंडरलैंड के अंदर एलिस ऐसे पहुंची थी कि उसे एक चाबी मिली थी। शी गॉट अ गोल्डन, क्या मिली थी उसे? एक गोल्डन की मिली थी। शी गॉट अ गोल्डन की एंड शी फिटेड दैट गोल्डन की इन द डोर विच ओपनड द डोर्स ऑफ वंडरलैंड। तो वंडरलैंड के उसने उस तरीके से डोर खोल दिए थे। What strange thing did Alice see? उसे सबसे स्ट्रेंज थिंग क्या देखने को मिली थी एलिस को? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं देखता हूँ कितने बच्चों को पता चला है कि एलिस ने आखिर ऐसी स्ट्रेंज चीज क्या देखी थी। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ। तो आपको अपने खुद के वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करना है। तो हम लोग ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, द गार्डन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, देयर वर मैनी कलरफुल फ्लावर्स, देयर वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फाउंटेन इन दैट गार्डन। नेक्स्ट है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ योर ड्रीम्स। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं आते, तो आप ट्राई कर सकते हो, बट ये एग्जाम के अंदर नहीं आने वाला। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5, कुछ मिलता जुलता है ये किसी और क्वेश्चन से भी, तो इस वजह से मैंने इसका आंसर नहीं बताया। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी? एलिस ने आखिर ऐसी क्या अजीब चीज़ें देखी थी, बताना है बस आपको। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के चैप्टर इस चैनल के ऊपर डले हुए हैं, तो प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाएं बच्चों, क्लास 4 देखें, वहाँ पर इंग्लिश का मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, तो सब इंग्लिश के चैप्टर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे लाइन वाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टिल देन, मनु से ज्ञान लेते रहो।